नमस्कार, मैं इंदु मिश्र आज गीता विमर्श के दूसरे अध्याय को लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ और अग्रसर के मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये दूसरा अध्याय का ये 5वां भाग होगा जिसकी चर्चा आज विद्वान वक्ता और हमारे अतिथि श्री जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी करेंगे। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। देखें, सांख्य योग के इस प्रकरण में जब वीर अर्जुन जी को मोह हो जाता है कि मेरे गुरुजन हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे परिवार के आदरणीय सदस्य हैं और इनको मार करके और फिर मैं इस राज्य का भोग करूं, इसको वे उचित नहीं समझते हैं और उनके अपने विचार में भिक्षा मांग करके जीवन का निर्वाह यह ज्यादा न्याय संगत लगता है, उचित लगता है बनिष्पत अपेक्षाकृत युद्ध में अपने इन निकट संबंधियों को मारना। इस प्रकार मोह से भरे हुए वीर अर्जुन जी को भगवान समझा रहे हैं इस सांख्य योग में। सांख्य योग इसका नाम इसलिए पड़ा कि पहले प्रभु जी ने प्रकृति के 24 संख्या वाले तत्वों को आत्म तत्व से अलग करके समझाया कि आत्मा जिसे तुम मरना और मारना जान रहे हो, यह आत्मा न तो मरता है और न तो मरता है और न इसे कोई मार सकता है, कोई व्यक्ति भी नहीं और प्रकृति के 5 तत्व भी नहीं। इस पर हम लोगों ने काफी विचार किया और इसके बाद प्रभु जी यह बता रहे हैं वीर अर्जुन जी को कि कर्म करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इन्हीं पवित्र गीता जी में भगवान ने यह बात कही है कि यदि कोई व्यक्ति यह चाहे कि मैं बिना कर्म के रह सकूं तो उसके लिए बिना कर्म के रहना संभव नहीं है। हर प्राणी हर क्षण में कर्मों का आचरण करता है। आगे गीता जी में प्रभु जी ने यह बात कही है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो जब सबको कर्म करना है तो अब इस सांख्य योग के समन्वय के साथ सांख्य योग की विवेचना सांख्य योग के द्वारा अर्जुन जी को समझाने के बाद प्रभु जी निष्काम कर्मयोग की विशिष्टता का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात कर्म करना सबके लिए आवश्यक है। और हे अर्जुन, प्रभु जी यह समझा रहे हैं कि अर्जुन, यदि निष्काम कर्मयोग का आचरण व्यक्ति करता है और निष्काम कर्मयोग के माध्यम से कर्मों का संपादन करता है तो वह उसका आत्म तत्व किसी भी प्रकार के जीव के बंधन किसी भी प्रकार के बंधन से बंधेगा नहीं। उसका सुखमय शांतिमय जीवन होगा और अंततः वह व्यक्ति, वह साधक, वह कर्म योगी मुक्त हो जाएगा। यह उत्तरार्ध में सांख्य योग नाम वाले इस द्वितीय प्रकरण के उत्तरार्ध में प्रभु जी ने यही बात अर्जुन जी को समझाई है। हम आगे बढ़ें इसके पहले सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो भी आराध्यवर भगवान के भक्तगण जी हैं उनको मैं हृदय से अपनी नमनांजलियां अर्पित करता हूं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन जी को होता है कि मुझे राज्य मिलेगा, मुझे पाप मिलेगा, मैं पाप से ग्रस्त हो जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, कर्मणि एव अधिकारः मा फलेषु। तुम्हें पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा, प्रतिफलन मिलेगा, तो विजयी होगा अथवा पराजय को स्वीकार करेगा, यह तुम्हारे अधीन नहीं है।
संस्कृत में यह जो श्लोक है कर्मणि एव, यह एव शब्द इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति का जो अधिकार है वह केवल और केवल कर्म में, कर्म तक ही सीमित है। कर्म फल में उसका कोई भी अधिकार नहीं है। एक परीक्षार्थी यदि परीक्षा देते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से अच्छी तरह से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो वह 100 में कितने अंक पाएंगे यह उनके अधिकार में नहीं है। लेकिन सुंदर अक्षरों में जैसे प्रश्न किया गया है वैसे प्रश्न का उत्तर देना यह उनके अधिकार में है। तो प्रभु जी कह रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, कर्म को करने में तुझे पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, पराजय, जय, इससे तुझे नहीं जुड़ना चाहिए। बस तुझे इस बिंदु पर ध्यान देना है कि कर्म करना ही तुम्हारे अधीन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यदि कोई व्यक्ति यह सोचते हैं कि मैंने यह कर दिया, मैं वह कर दिया, कर्म फल का यदि हेतु कोई व्यक्ति बनते हैं तो वह भी उचित नहीं है, क्योंकि कर्म फल तो देने वाले परमात्मा है। परमात्मा द्वारा निमित्त बना करके जिन व्यक्तित्व को निर्धारित किया गया है वह कर्म फल के दाता है। तो यदि कोई यह सोचे कि मैंने यह किया और मैं इस फल को मेरे द्वारा इस कर्म फल की प्राप्ति की गई, तो इस प्रकार का विचार उचित नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भु। आगे प्रभु जी समझा रहे हैं कि जब कर्म फल हमारे अधीन है ही नहीं तो फिर हम कर्म करें ही नहीं, ऐसा भी विचार हो। कर्म फल देने वाले यदि कोई दूसरे हैं, अन्य हैं, तो हम कर्म क्यों करें? उनकी इच्छा होगी तो वे फल देंगे और नहीं इच्छा होगी तो नहीं देंगे, तो हम कर्म करें क्यों? तो भगवान कह रहे हैं माते संगोस्त्व कर्मणि। इस प्रकार का विचार कि हम कर्म का आचरण करें ही नहीं, कर्म के अनाचरण में, कर्म को न करने में यदि हमारी आसक्ति है, हमारा दृढ़ विचार हो रहा है, तो यह भी उचित नहीं है। यह उचित इसलिए नहीं है कि यह संभव ही नहीं है किसी प्राणी के लिए कि वह कार्य न करे। मैं पुनः उस पंक्ति को गीता जी के दोहराना चाहता हूं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई व्यक्ति बिना एक क्षण भी, समय की सबसे छोटी इकाई में भी बिना कर्माचरण के कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ इस श्लोक में प्रभु जी ने कर्म ही तुम्हारे अधीन है यही बात बताई, लेकिन कर्म के जो दो स्वरूप होते हैं, एक है फल की अभिलाषा को हृदय में रख करके कर्म करना, और दूसरा है कि फल की अभिलाषा को हृदय में न रख करके कर्म करना। तो दोनों कर्मों का स्वरूप क्या है और दोनों कर्मों में श्रेष्ठ कौन है? फल की इच्छा को रख करके कर्म करना अथवा फल की इच्छा को हृदय में न रख के कर्म। तो प्रभु जी आगे कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, योगस्थ होकर के कर्म का आचरण करो। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर के कर्म का आचरण करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब यहीं पर प्रभु जी कह रहे हैं कि यह सामान्य बात है कि हर व्यक्ति फल की इच्छा को रख करके, प्रायशः हम मानव फल की इच्छा को रख करके ही कार्य कर रहे हैं। फल की इच्छा क्या है? कोई व्यवसायी बंधु व्यवसाय करने जा रहे हैं तो उनके हृदय में यह भाव है कि 1 लाख की पूंजी हमने लगाई तो 1 लाख पर 10,000, 12,000, 5,000, 8,000 हमें आय होगा। परीक्षार्थी के मन में भी भाव है कि मैं 100 में 80, 90, 95, 70 अंकों को प्राप्त करूंगा। एक मानव की प्रकृति है कि वह फल की इच्छा रख करके ही काम करते हैं। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी सबसे पहले निष्काम कर्म योग को संकेतित कर रहे हैं। योगस्थः कुरु कर्मणि। अर्जुन, तुझे कर्मों का आचरण, कर्तव्य कर्म का निर्वाह कैसे करना चाहिए? तो योगस्थ होकर के। अब योगस्थ क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। योग और स्थ, योग में स्थित होकर के तुझे कर्म करना है। तो योग में स्थित होकर के, योग क्या है? योग वह है कि क्रिया का काम करने का वह तरीका जिस तरीके से हम परमात्म तत्व का अनुभव कर सकें, परम भगवत प्राप्ति हमें हो सके। काम करने का वह तरीका
जो तरीका हमें कर्म के आचरण में बंधन में न बांधे, हमें जन्म और मृत्यु के बंधन में न बांधे और ईश्वर की प्राप्ति कराए, भगवत दर्शन कराए, वही है योग। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। तो योग में स्थित का और इसी देखें, योग में स्थित होकर के कर्म करना ही निष्काम कर्म है। तो योग में स्थित क्या है? तो योग में देख, जो साधन है वह भी योग है और जो साध्य है वह भी योग है। वह है कि यदि समाज में हम रह रहे हैं, हम एक व्यवसायी हैं और व्यवसायी हैं, तो कोई ग्राहक हमारे सामने आते हैं, हमारे हृदय में यह भाव है कि हे प्रभुवर, ग्राहक के रूप में जो व्यक्ति आए हुए हैं उनमें भी आप ही हैं। भगवत भाव उन ग्राहक में रख करके और उसका जो उचित मूल्य है उसमें अपने जीवन निर्वाह के लिए जितनी हमें आवश्यकता है उस मूल्य को निर्धारित करके यदि सामान का हम विक्रय कर रहे हैं तो यह योगस्थ हो जाएगा। यही योग है कि ग्राहक के रूप में भी परमात्मा ही हमारे सामने आए हैं। योगस्थ होकर के यह है, चूंकि योग का अर्थ हुआ साधन और योग का अर्थ हुआ साध्य, दोनों ही अर्थ है। योग का अर्थ है कि यदि एक शिक्षक जाते हैं विद्यालय में विद्यार्थी को पढ़ाने, तो उनके हृदय में भाव हो कि हे प्रभुवर, इन सभी विद्यार्थियों के रूप में आप ही विद्यमान हैं, आपकी चैतन्य शक्ति ही विद्यमान है। तो यदि आप हमारे सामने एक विद्यार्थी के रूप में आए हुए हैं तो मैं शिक्षक बनकर के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह योग बन जाएगा। यही योग है कि हर स्वरूप में परमात्मा दृष्टि। यदि कोई हमारे पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो प्रभुवर उन पुत्र पुत्री में भी यह भाव कि हे प्रभुवर, यदि हमारे सामने आप पुत्र और पुत्री के रूप में आए तो पिता के रूप में जो हमारा कर्तव्य है हम उसको निभाएंगे। यह योग है। और इस भाव में रह करके जब हम कर्मों का, दायित्वों का निर्वाह करते हैं तो इसी को कहेंगे योगस्थ होना। एक चिकित्सक जी के पास यदि एक रोगी जी आते हैं तो यह भाव न हो करके कि अब आगे बढ़ेंगे खूब पूरा चूस लेबे बा, हई जांचबा, हौ जांचबा, पूरा लिख दिए, नहीं, ये भाव नहीं। हे परमात्मा, इन रोगी के रूप में भी आप ही आए हैं और यदि आप रोगी के रूप में आए हैं तो दवा लिखना, सुई देना, जो आवश्यक जांच हो करना, इस रूप में हम अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। यदि इस भाव के साथ हम कर्म का निर्वाह करें तो इसी को कहेंगे योग, योगस्थ होना। यही भाव है योगस्थ होना। और इस प्रकार से यदि हम, ये मुख्य बिंदु है योगस्थ का, अन्य भी सहायक तत्व हैं, तो इस भाव से यदि हम करते हैं तो ये कर्म हमारे लिए बंधन के कारण नहीं होंगे, हमारे लिए मुक्ति के कारण होंगे और बिना कर्म किए हम रह भी नहीं सकते हैं। तो प्रभु जी, ये जो योगस्थ होकर के कर्म करना है इसी को कहते हैं निष्कामता, कि हर स्वरूपों में परमात्मा है। इसी भाव के द्वारा हम कर्मों का आचरण कर रहे हैं। और कर्म के आचरण का जो विधान है कि कर्म कैसे करें, किस तरह से करें, तो उसके लिए प्रमाण है हमारे शास्त्र जी में। जिस प्रकार से कर्म करने का जिस व्यक्ति के लिए निर्धारण किया गया है हमारे शास्त्र जी में, वो हमारे लिए प्रमाण होंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इन्हीं पवित्र गीता जी में प्रभु जी ने आगे यह बात बताई है। तो शास्त्र जी हमारे लिए प्रमाण होंगे और परमात्म तत्व का अनुभव करने वाले जो ऋषिगण जी हैं, ब्रह्मर्षि गण जी हैं, योगी गण जी हैं, ये जिन कर्मों को करने का, जिन दायित्वों को निभाने का जो हमें उपदेश देते हैं वह हमारे लिए प्रमाण होंगे। एक चीज हो गई। तो योगस्थ होकर के हम कर्म करें, योगस्थः कुरु कर्माणि। और भगवान आगे क्या कह रहे हैं, वह योगस्थ कर्म क्या है? योगस्थ कर्म ही निष्काम कर्म है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति से युक्त होकर के कर्म नहीं करना है, हमें योगस्थ होकर के कर्म करना है। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, और हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी सफलता और असफलता में हमें समान भाव रखना है, दोनों चीजों। तो सिद्धि क्या है? जैसे हम सिद्धि, कर्म की पूर्णता भी सिद्धि है और कर्म का पूर्ण न होना भी सिद्धि है। कर्म फल की प्राप्ति भी सिद्धि है और कर्म फल की प्राप्ति न होना असिद्धि है। ये दोनों चीजें हैं। तो सिद्ध्य सिद्ध्यो शमो भूत्वा, मान ले कि हम कोई कर्मों का आचरण कर रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में कोई बंधु पढ़ा रहे हैं, एक चिकित्सक के रूप में कोई रोगी जी की सेवा कर रहे हैं,
एक व्यवसाय कर्म के रूप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन यदि उन्हें अपने कर्मों में, कर्म के आचरण में पूर्णता नहीं हुई, व्यवसाय सफल नहीं हो सका। हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा जो अध्याय है, हमारी पाठ्य पुस्तक है, वह पूर्ण नहीं हो सकी। हम रोगी की हमने सेवा की, लेकिन सेवा करने के बावजूद भी रोगी के रोग का हम निराकरण न कर सके। दो चीजें, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, तो क्या हम बेचैन हो जाएं? क्या हम अशांत हो जाएं? नहीं नहीं नहीं, हमें उसमें समभाव में रखना है। प्रभु जी, आपने हमारी जो बुद्धि दी, जो क्षमता दी, जो ज्ञान दिया, जो प्रेरणा दी, उसमें हमने अपना सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य कर्म का निर्वाह करने का प्रयास किया। अब आगे आपकी जो इच्छा वह सर्वोपरि है। समो भूत्वा, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह सफलता और असफलता में जो समभाव है, भगवत भाव से कर्म करना, कर्म को भगवत अर्पित कर देना। देखिए, जब हम भगवत भाव से कर्म करेंगे तभी हम कर्म को भगवान को अर्पित भी करेंगे। यदि हम भगवत भाव से कर्म नहीं करते हैं तो शायद उस कर्मों को भगवान को अर्पण करना इतना सरल नहीं है। यदि हम बेटा मान करके बेटे के प्रति कर्म कर रहे हैं, पैसा कमाने के भाव से रोगी को दवा दे रहे हैं, और 2 नंबर का सामान दे करके अधिक से अधिक लाभ हम कमा ले, इस भाव से कर रहे हैं, तो उसे हम भगवत अर्पण नहीं कर सकते हैं। और यदि भगवत अर्पण करें भी अगर मौखिक रूप से, तो हमें लगता है, जहां तक मेरी समझ, ये उतना भगवान को अब कितना स्वीकार होगा, ये मैं समझ रहा हूं कि ये उतना उचित प्रतीत मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब हम भगवत भाव से कर्म करेंगे तभी भगवत भाव से अर्पण करेंगे। एक सामान्य भाव है कि एक गृहिणी जब इस भाव से भोजन बनाएंगी कि मैं भोजन बना रही हूं, हमारे पतिदेव जी को पकौड़ा बड़ा पसंद है, हमारे बेटे को मालपुआ पसंद है, तो हम भगवत अर्पण करेंगे, ये ठीक है, लेकिन उतना उचित वो नहीं प्रतीत हो रहा है। जब हमारे मन में ये भाव हो कि हे प्रभुवर जी, आज आपके लिए हम पकौड़ा बना रहे हैं और मालपुआ बना रहे हैं, तो भगवान को निमित्त बना करके कि भगवान को अर्पण करना है, इस भाव से यदि हम योगस्थ होकर के कर्म करते हैं, तब हम उन कर्मों को भगवत अर्पण भी करेंगे तो ज्यादा उचित होगा, ज्यादा न्याय संगत होगा, और वो ज्यादा फलदायी भी होगा इस कर्म योग में। तो प्रभु जी ने योगस्थ होकर के, अनासक्त होकर के, समान सफलता असफलता कर्मों के भी प्रति और फल के प्रति कर्म करने का जो उपदेश दिया, यह निष्काम कर्म योग का मुख्य आधार है। अब परमात्मा सकाम कर्म का पहले भी वर्णन कर चुके हैं और अभी बता रहे हैं कि देखें, यदि कोई सकाम कर्म, कर्म तो सब करते हैं, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म करते हैं तो कर्म तो हम कर रहे हैं, सकाम ही कर्म करें। भगवान कहते हैं सकाम कर्म आप करिए, ये ठीक है, लेकिन सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म योगस्थ होकर के, सफलता असफलता में समभाव होकर के, अनासक्त भाव होकर के यदि हम कर्म करें तो वह ज्यादा उत्तम है, वह श्रेष्ठ है। तो क्यों उत्तम है और क्यों श्रेष्ठ है? भगवान ने बताया कि वो श्रेष्ठ है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। ये बुद्धि योग समत्व निष्काम कर्म योग को ही यहाँ बुद्धि योग कर रहे हैं, बुद्धि कर्म योग, ये भाव है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्वीक्ष कृपणा फल हेतवः। भगवान कह रहे हैं कि यदि फल की अपेक्षा रख करके हम कर्म कर रहे हैं तो वो शायद उतना उचित नहीं है। कृपणा फल हेतवः, वो भगवान उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे। हाँ, कर्म कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, कर्म करना भी चाहिए, लेकिन प्रभु जी उसकी प्रशंसा, ऐसे कर्माचरण की भगवान प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आगे इस प्रकार से प्रभु जी कृपणा फल हेतवः, तो वह श्रेष्ठ क्यों है? निष्काम कर्म योग सकाम कर्म योग की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों है? तो श्रेष्ठ इसलिए है कि भगवान कहते हैं कि यदि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, इसको अध्यात्म की दृष्टि से ऐसे समझा जाए कि यदि हम शुभ कर्म करते हैं तो शुभ कर्म भी हमारे लिए इस जीवात्मा के बंधन के कारण होंगे, और अशुभ कर्म तो बंधन के कारण है ही। किस प्रकार के बंधन के कारण? तो जन्म और मृत्यु का यह जो चक्र है, इसके बंधन के कारण होंगे। यदि कोई व्यक्ति शुभ कर्म करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो शुभ कर्म के फल भोग के लिए भी उन्हें संसार में आना है, और अशुभ कर्म करते हैं तो भी आना है।
तो कर्म का आचरण अर्जुन, कर्म का आचरण हमें इस प्रकार से करना चाहिए। प्रभु जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो शुभ या अशुभ जो हो रहा है वह हमारे लिए बंधन का कारण न हो। भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्त होकर के, बुद्धि युक्त क्या है, यही है बुद्धि युक्त कि भगवत भाव से योगस्थ होकर के कर्म करना ही बुद्धि योग से जुड़ना है। बुद्धि कर्म योग, यहाँ बुद्धि युक्त का अर्थ है बुद्धि कर्म योग से जुड़ना। वो इसको हम ऐसे समझ लें कि अर्जुन जी के समक्ष यदि प्रतिपक्षी योद्धा आए हुए हैं तो भगवान का उपदेश का भाव यह है कि अर्जुन तुम्हें मन में भाव ये रखना है कि हे प्रभुवर, आप ही शत्रु पक्ष के इन व्यक्ति जो हमारे समक्ष खड़े हैं, जिनके साथ हमें युद्ध का आचरण करना है, युद्ध करना है, उन सब में आप ही हैं। लेकिन चूंकि अब आप हमारे सामने प्रतिपक्षी और शत्रु के रूप में खड़े हैं तो आपका प्रतिकार करना, आपके ऊपर बाणों का प्रहार करना, यह हमारा एक धर्म है, यह हमारा कर्तव्य है। भगवत यही तो योगस्थ भाव है। तो बुद्धि युक्तो जहाती है, जब इस भाव से हम कर्म करेंगे और हे प्रभु इसमें मरना या मारना यह सब कुछ आपको समर्पित है, क्योंकि सब रूप में आप हैं, यह कर्तव्य कर्म बन जाएगा। तो बुद्धि युक्तो जहाती है, जब इस भाव से जुड़ जाएंगे, कर्म करेंगे, तो युद्ध करें तो या फिर यज्ञ कर्म करें तो उभे सुकृत दुष्कृते, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व। भगवान कहते इसलिए अर्जुन तुम योगस्थ होकर के कर्मों का आचरण करो। भगवान इसका उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। तो देखें इस प्रकार यह जो उपदेश है, योगस्थ होकर के कर्म करना, यही निष्काम कर्म है। तो निष्काम कर्म के स्वरूप को, सीधे निष्काम कर्म प्रभु जी नहीं कह रहे हैं, निष्काम कर्म की, लेकिन ये जो प्रभु जी कर्म करने का तरीका बता रहे हैं, यह तरीका ही निष्काम है। अब प्रश्न उठता है कि निष्काम कर्म हम कर कैसे पाएंगे? क्या हर व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा? हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन निष्काम कर्म करने की एक प्रमुख कुंजी है कि वह है मोह को छोड़ना, आसक्ति को छोड़ना। यदि मोह, हमारे कर्म के आचरण में मोह और आसक्ति होगी तो वहां निष्कामता की सिद्धि नहीं हो सकेगी। यदि हम अपने पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, संबंधियों के प्रति इस भाव से कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म का आचरण और व्यवहार कर रहे हैं कि हमारे बाबू हुआ, हमारे पत्नी है, हमारे संबंधी हुआ, तो ये मोह है, ये आसक्ति है। बिल्कुल आप देख ले, मेरा बेटा, मेरी स्वाहा, आइए, मेरी पत्नी, मेरी संबंधी, नहीं। और हम ये भाव देखें कि परमात्मा आप आए हैं, तो ये जो मोह से उठ करके जो कर्म है ना, भगवत भाव से, वही व्यक्ति निष्काम कर सकता है। प्रभु जी आगे इसमें कह रहे हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। मोह से ग्रस्त तुम्हारी बुद्धि जब इसे पार कर जाएगी। देखिए बुद्धि, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, बिल्कुल पूरी तरह से पार कर जाएगी। इसका भाव ये है कि मोह को यदि हम चाहें, आसक्ति को हम चाहें कि जैसे कि पेड़ की डाली है और पेड़ की डाली को पेड़ से हम काट करके अलग कर देते हैं, होता है। तो ऐसे हम चाहें कि मोह को, शोक को, लोभ को इस शरीर से अलग कर दें, तो यह संभव है ही नहीं, क्योंकि तीनों गुणों के परिणाम हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो आराध्यवर भगवान प्रभुवर जी वीर अर्जुन जी को बता रहे हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, तुम्हारी बुद्धि मोह की इस ग्रस्तता को तैर करके पार कर जाएगी। अर्थात मोह का तुम्हारी बुद्धि पर कर्तव्य कर्म के आचरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ही तुम इस निष्काम कर्म योग का आचरण कर पाओगे, ये भगवान कह रहे हैं। तो मोह से ऊपर, निष्कामता के लिए मोह से, आसक्ति से ऊपर उठना आवश्यक है। प्रभु जी ऐसा उपदेश दे रहे हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। आगे भगवान कह रहे हैं श्रुतियों जो विविध प्रकार से, किसी ने कहा कि ये काम करो तुमको ये फायदा होगा, किसी ने कहा ये काम करो ये फायदा होगा। तो विविध विचारों को सुनने से तुम्हारे मन में जो भ्रम हो गया है,
ये भ्रम भी जब बिल्कुल दूर हो जाएगा और भगवत भाव में स्थित होकर के कर्म करोगे, परमात्मा को अर्पण करके कर्म करोगे, सफलता असफलता से समभाव होकर के कर्म करोगे, तो बिना किसी बंधन के करोगे। और इस प्रकार का कर्तव्य कर्म का आचरण से तुम बंधन, जीवन और मृत्यु के बंधन, चक्र के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें किसी प्रकार के कर्म के आचरण में कोई दोष भी नहीं लगेगा। तो ये निष्काम कर्म का जो मैं समझ पा रहा हूं वो स्वरूप यही है, जो थोड़ा बहुत जो संक्षेप में रखने का प्रयास कर रहा हूं। अब कोई व्यक्ति यदि किसी विषय को समझाता है तो स्वाभाविक बात है कि विद्यार्थी के मन में एक भाव होता है कि उससे संबंधित जिज्ञासा, उससे संबंधित प्रश्न विद्यार्थी के मन में हो जाता है। और जो तेज तर्रार विद्यार्थी होते हैं वो उसको पूछते भी हैं कि इसका प्रश्न क्या हुआ, इससे संबंधित प्रश्न प्राय होता है। तो देखें, वीर अर्जुन जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चूंकि निष्काम कर्म योग का प्रभु जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन जी भी प्रभु जी से पूछ रहे हैं। इस पर हम लोगों ने पिछले गुरुवार को तो नहीं, उसके पिछले गुरुवार को थोड़ा सा इस पर हम लोगों ने विचार किया था। आदरणीय मिश्र जी ने अब क्या विचार किया हमें नहीं मालूम, थोड़ा अपने संक्षिप्त रूप से इसको हम रखना चाहते हैं। वीर अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ, चूंकि निष्काम कर्म योग का आपने बात बताई, तो हे प्रभुवर, स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, इसको भी आप बता दें हमें। स्थित धी क्या स्थिति है, स्थित धी का स्वरूप क्या है, आप ये भी बता दें। वो कैसे आचरण करते हैं, ये भी बता दें। उनका ठहराव, जीवन की उनकी यात्रा कैसे होती है, ये भी बता दें। तो भगवान बता रहे हैं निष्काम कर्म योग को, लेकिन संबंधित ये प्रश्न है, इसलिए वीर अर्जुन जी प्रभु जी के चरणों में इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थितधि किम प्रभाषेत किमाशीत ब्रजेत किम। किस प्रकार से वे भाषण बोलते हैं, किस प्रकार से उनका व्यवहार होता है, जरा इसको भी तो बता दे प्रभु। ये एक प्रश्न से संबंधित प्रश्न हो रहा है अर्जुन जी के मन में। भगवान इसी को बता रहे। एक दो बिंदु पर हम लोगों ने हल्का सा किया, विचार किया था, संक्षिप्त कर रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। देखें, मन जब है तो मन में विचारों का आना स्वाभाविक बात है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन में विचार आएंगे। तो हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान शब्द से तो अर्थ हुआ कि व्यक्ति के मन में आए हुए जो कामनाएं हैं, जो भोगों की इच्छाएं हैं, उनको बिल्कुल जो छोड़ देता है। ये सीधी सी बात है। लेकिन देखें, इसका भाव यह है कि मन में यदि कोई भावनाएं आई हमारे मन में, हमें सुंदर भोजन चाहिए, हमें सुंदर स्वरूप चाहिए, हमें सुंदर वाणी चाहिए, जो अच्छे हमारे कानों को प्रिय हो, हमारे त्वग इंद्रिय को प्रिय हो, घ्राण इंद्रिय को प्रिय हो, इस जो भी है, तो उन कामनाओं को छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल हम सुनेंगे ही नहीं, हम देखेंगे ही नहीं, हम स्पर्श करेंगे ही नहीं, ऐसा ये भाव नहीं है। प्रजहाति यदा कामान, यहां भाव यह है कि मन में आने वाली भोगों की जो इच्छाएं हैं वह व्यक्ति के बुद्धि को, हृदय को विचलित न कर सके, ये इसके भाव है। प्रजहाति अर्थात आया, मन में भाव आता है कि रसगुल्ला खाएं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, परमात्मा यदि हमें रोटी और चोखा भी दे देंगे तो उतने ही प्रसन्नता से लेंगे जितने हम रसगुल्ला से लेंगे, ये भाव है। अन्यथा ये भाव होना कि अगर रसगुल्ला ना मिलल तो काहे ना मिलल, अब हम भोजन ना करबा, बेकार बा भोजन, हटावा, ये चीज नहीं होना चाहिए। ये चीज स्थित प्रज्ञ का लक्षण है कि जिस प्रकार की भी मन में हमारे विचार आ रहे हैं, क्योंकि ये जन्मांतरों का है, कोई एक जन्म नहीं है, हम जन्मांतरों से इंद्रियों का भोगों के साथ सामंजस्य है। भगवत कृपा से यह मानव देह मिला, भगवत कृपा से शास्त्र जी का उपदेश सुनने का अवसर मिला, भगवत कृपा से भगवत स्वरूप संत जी की सन्निधि प्राप्त हुई, तो हम जब चिंतन करने लगे, साधना पथ पर बढ़ने लगे, तो वे तो वासनाएं तो आएंगी ना, वो तो प्रकट होंगी, लेकिन हमें विचलित न कर सके, हम समभाव की स्थिति में रहे कि नहीं कोई बात नहीं, यदि रोटी चोखा मिला तो भी उत्तम, नहीं मिला तो भी उत्तम, ये भाव के साथ यदि हम चलते हैं, यह है कि पूरी तरह से छोड़ दे, ये भाव है। अर्थात मन में आने वाली वासनाएं, भावनाएं, इच्छाएं साधक को विचलित न कर सके।
प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थम, किसी भी प्रकार के मन में आने वाली भावनाएं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि रसना इंद्रिय है, तो रसना इंद्रिय तो हमें विचलित नहीं कर सकी, लेकिन चक्षु इंद्रिय, हमने एक सुंदर स्वरूप को देखा, वो हमें विचलित कर दी। नहीं 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 नहीं, हमने एक सुंदर वाणी से, वाह कितनी मीठी आवाज थी, हमें विचलित कर दी। नहीं नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी विषय जो हमारे मन में आ रहा है वह हमें विचलित न कर सके, हम अपने आप स्वरूप में स्थित हो। ये है प्रजहाति। स्थित प्रज्ञ का लक्षण बता रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। उन्हें हम कहेंगे स्थित प्रज्ञ। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने स्वरूप में, अपने भाव में स्थित रहना। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि शरणम नारायण, हरि ओम 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 ओम, राधे राधे कृष्ण कृष्ण सीता सीता सीताराम, अपने स्वरूप में ओम ओम ओम, अपने स्वरूप में स्थित। अब देखें, अपने स्वरूप में स्थिति क्या है? अपने स्वरूप में स्थिति यह है, इस चीज को हमें समझना चाहिए कि सारी सृष्टि में हम उन परमात्मा को ही देखें। अर्थात मैं कौन हूं? अपने आत्मन नेवात्मना तुष्ट का भाव है कि पहले बात कि मैं कौन हूं, तो मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं नाक हूं, मैं कान हूं, मैं मुंह हूं, तो नहीं हूं। मैं हाथ कान नाक मुंह नहीं हूं। क्या मैं इनका बिल्कुल सबका एक संगठित रूप हूं? नहीं हूं। मैं इनमें रहने वाला परमात्मा का अविनाशी अंश हूं। पहली बात की ये जान ले कि मैं हूं। तो आत्मन नेवात्मना तुष्ट। और इसके बाद संसार में जो भी स्वरूप दिख रहे हैं, जो भी पदार्थ दिख रहे हैं, वो जो मैं स्वरूप हूं परमात्मा का अविनाशी हूं, सब स्वरूप में वही परमात्मा भाषित हो रहे हैं। ये है आत्मन नेवात्मना तुष्ट। इस भाव के साथ जो जीवन को जीना है, उसको, ऐसे व्यक्ति जो जीवन को जीते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ। इसको एक मानस जी में परम आदरणीय तुलसी गोस्वामी जी ने जो कहा, सिया राम में सब जग जाने, यही वो भाव है। यही आत्मन नेवात्मना तुष्ट, और उस भाव में अपने आप को आनंद आनंद का अनुभव करना, ये है। इस भाव के साथ जो जीते हैं उन्हें कहेंगे स्थित प्रज्ञ। एक वाक्य में कहें तो संसार के कोई भोग जो हमारे मन में आ रहे हैं हमें विचलित न कर सके, और संपूर्ण अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए संपूर्ण विश्व के स्वरूप में ईश्वरीय तत्व का अनुभव करना है। आत्मन नेवात्मना तुष्ट। तो अर्जुन का जो संबंधित प्रश्न था निष्काम कर्म युग से जुड़ता हुआ कि स्थित प्रज्ञ क्या है, वो इन्होंने बताया। अब स्थित धी क्या है उसको आगे बता रहे हैं प्रभु जी अर्जुन के लिए। स्थित, मैं आपका 2-4 मिनट समय लूंगा, क्योंकि 4 प्रश्न महत्वपूर्ण है। 2-4 मिनट समय लूंगा, विश्रांति दे दूंगा। स्थित धी क्या है? आप बताएं, बहुत अच्छी बात है आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें समय की कोई बात ये नहीं। निष्काम कर्मयोग से संबंधित अर्जुन जी का प्रश्न है। तो स्थित प्रज्ञ भगवान ने बताया। स्थित धी क्या है? तो स्थित धी क्या है? तो स्थित धी है कि हम संसार में प्राय देखते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं, हर व्यक्ति की आती हैं। कोई होंगे सौभाग्यशाली नुआएं, जैसे मान ले कोई व्यक्ति है, किसी के घर में कोई सदस्य हैं परिवार के, जो अंतिम सत्य है उनका शरीर नहीं रहा, किसी के घर में मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के शरीर में, परिवार में कोई व्यक्ति मर गया, वो व्यक्ति गए उनका दाह संस्कार करने, पता चला कि गए दाह संस्कार करने, कोई दुर्घटना हुई, हाथ पैर उनका टूट गया, उनके परिवार के एक दुर्घटना हुई, कोई मरा, दूसरा हुआ हाथ पैर टूट गया, तीसरी चीज हुई कि गए बाजार में सामान खरीदने के लिए, है ना, तो पता चला कि चोर ने पॉकेट, वो पैसे ही जो 40-50 हजार रुपए थे उसको चुरा ले। एक के बाद 5वें रिजल्ट हुआ कि लड़का परीक्षा दिया था, उसका परीक्षा फल फंस गया, नहीं अच्छा परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हुआ। एक दुख के बाद दूसरा, दूसरा दुख के बाद तीसरा, तीसरे के बाद 5वां 10वां, ये दुखों का प्रहार लगातार पड़ रहा है। दुखेष्वनुद्विग्न मना। स्थिति ही कौन है कि चाहे दुख जितने भी आ जाएं, मन कभी विचलित न होने पावे, एकदम प्रभु स्वरूप में स्थित रहे, ये भाव है। हम देखते हैं कि संसार भाव में जीने वाले व्यक्ति को कह दीजिए कि भगवान के नाम का जप करो, वो जप शुरू करिए, राधे राधे राधे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उसके 2 दिन के बाद उनको बुखार आ गया। अब बताने वाले के पास आकर पहुंचे, पंडित जी आपने तो हमें बता दिया कि राधे राधे जपिए, हमको तो 2 दिन जपे बुखार आ गया, नहीं जपते तो अच्छा था, बुखार नहीं था। अरे दुखों में एक दुख हो या एक से अधिक दुख हो, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे अंतःकरण को दुख विचलित न कर सके,
किस भाव से विचलित न कर सके? तो एक बहुत स्पष्ट है, अध्यात्म का यह सिद्धांत है कि प्राणी के जीवन में जो सुख और दुख आते हैं, वो उन प्राणी के वर्तमान और पूर्व पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों के परिणाम हैं। यही और सत्य भी है। जो भी हमें सुख और दुख मिले, प्रारब्ध लेकर के आए, वो हमें भोगना है, वो प्रारब्ध है सुख और दुख का। तो जीवन में यह भाव हो कि जब हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं, दुखों के ऊपर दुख प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें दो दृष्टि हो। एक दृष्टि यह हो कि यह हमारे पूर्व पूर्व जन्मों के अशुभ कर्म हैं, जो इन दुखों को दे करके परमात्मा उन अशुभ कर्मों का नाश कर रहे हैं। ये भाव हो, देखा जाए बहुत बड़ी चीज है। इस प्रकार की दृष्टि एक भगवान के भक्त में ही होगी, निष्काम कर्म योगी में ही होगी, कि हम ये भगवान ये दुख नहीं दे रहे हैं, ये हमारे प्रारब्ध कर्म है, जो हमने पूर्व में अशुभ कर्म हमसे हो गए हैं जाने अनजाने, और हम भोग करके इन्हें समाप्त कर दे रहे हैं। ये दृष्टि हो कि अगर ये नहीं भोगेंगे तो ये समाप्त होंगे नहीं। हमने एक बार पढ़ा है परम पूज्य रामकृष्ण जी की जीवनी में, विद्यार्थी काल में, कि संभवतः वो कैंसर रोग से ग्रस्त हो गए थे। तो परम पूज्य भगवत स्वरूप विवेकानंद जी महाराज बड़े व्यथित हृदय से उनसे कहते थे कि आप माँ जी से कह करके इसको ठीक कर लीजिए। तो पूजनीय रामकृष्ण जी परमहंस जी ने कहा कि वो नरेन कह करके संबोधित करते थे, मुझे स्मरण में आ रहा है विद्यार्थी काल का वह वाक्य। उन्होंने कहा, नरेन माँ तो ठीक कर देंगी, लेकिन इन भोगों को भोगने के लिए मुझे पुनः आना पड़ेगा। ये भोग लेने दो, ये मेरे कर्मों के भोग हैं, प्रारब्ध के भोग हैं। तो दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, यदि एक दुख नहीं, दुखों के ऊपर भी दुख आए, अनेक दुख आए, क्रमशः आए, फिर भी जिनका मन कभी उद्विग्न न हो, व्यथित न हो, विचलित न हो कर्तव्य कर्म से, निष्काम कर्म से, अपितु भाव ये हो, दो भाव। एक तो कि प्रभुवर, ये हमारे कुछ अशुभ कर्म रहे होंगे और आप इन अशुभ कर्मों को करा करके नष्ट कर दे रहे हैं, एक भाव ये हो। और दूसरा कि नष्ट कराने के बाद भगवान आपकी कृपा है, कुछ न कुछ आप ये जो हमको अशुभ कर्म नष्ट करा रहे हैं, नष्ट करा करके आपकी कुछ न कुछ अच्छाई है जो मुझे आगे आप देने वाले हैं, इस भाव के साथ हो। तो स्थित धी का प्रभु जी लक्षण बता रहे हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, एक या एक से अधिक दुखों का समुदाय भी यदि विचलित न कर सके, ये मेरे प्रारब्ध हैं, नष्ट हो रहे हैं, होने जान दो, भगवान आपकी कृपा है। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः, और जैसे दुखों को, भगवान की परीक्षा भी बड़ी कठोर होती है, यदि दुखों पर दुख आ जाए तो इसी तरह से आप देखेंगे संसार में कि कभी भगवान देते हैं, किसी को तो सुखों पर सुख देंगे। घर में बेटा हुई, 10 साल तक कोई संतति नहीं होगी, भगवान बेटा दे दिए। पता चला उसके बाद संतति, उसके बाद वो बेटे की कोई घर में परिवार में भाई है, पत्नी, उनकी नौकरी लग गई। पता चला उसके बाद भगवान की कृपा और हुई कि एक घर हो गया, एक गाड़ी, सुखों पर सुख हो गए। तो इसमें स्थिति कौन है? स्थिति कौन है? पहले बात उद्विग्न मन न हो। स्थिति है कि यदि सुख पर सुख, सुख पर सुख, सुख पर सुख आ रहे हैं, तो इसमें भाव हो सुखेषु विगत स्पृहः। स्पृहा माने अनंत चाह न होने जाए। प्राय देखा जाता है कि भगवान से, अगर भगवान ने एक मकान दे दिया, गाड़ी दे दी, प्रभु जी तो आपकी बड़ी कृपा रही, आपने घर दे दिया हमें जयपुर जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, लेकिन दूगो लड़का बड़ा से कनियों के एगो मकान हो जाए तो बड़ा सुंदर है। विगत स्पृह, अरे तो दो गो भगवान ने, चलो भाई ये भी भगवान ने दो को मकान दे दिया, तो दोनों के 4 पोते हो गए। भगवान ही तो दोनों के ठीक बड़ा सो को, दो नतियों बड़ा सो कन्या, 10 पीढ़ी के लिए भगवान से एकदम अनंत स्पृहा जो है, चाह अनंत होने लगी। वो स्थिति नहीं है। सुखेशु विगत स्पृह, यदि भगवान अपनी कृपा पर कृपा बरसा रहे हैं, तो प्रभु जी आपकी कृपा प्रसाद है, आपका प्रसाद मान करके हम जीवन का उपयोग कर रहे हैं। अब उसमें अनंत चाह न बढ़ने जाए, विगत स्पृहा, वो चाह समाप्त हो जाए। भगवान अगर एक घर दे दिए, एक उदाहरण में, तो भी भगवान आपकी कृपा, और 5 दे दिए, 7 दे दिए, तो भगवान ये आपकी कृपा है और कुछ नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं, केवल और केवल आपकी कृपा है। सुखेषु विगत स्पृह, और क्या कह रहे हैं? वीतराग भय क्रोध, कर्म के आचरण में न तो राग हो, न तो भय हो, और न तो क्रोध हो। राग का अर्थ है कि आसक्ति से हम कर्म का आचरण न करें। स्थितधि व्यक्ति कौन है? जैसे कि सब्जी एक लानी है, मान लीजिए, तो हमारा बाबू के है सब्जी प्रिय होला, ऐसे ही हम सब्जी ले चलो,
है ना। हमारी माँ को भले जो सब्जी प्रिय है वो नहीं जाएगी, लेकिन बाबू के प्रति आसक्ति है तो बाबू के प्रति वो सब वही सब्जी आएगी। तो वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध से अलग हट करके हम करें, ऊपर उठ करके कर्म करें। मान लिया जाए कोई न्यायाधीश जी है, न्याय की मांग है कि अपराधी को 10 साल जेल दिया जाए, किन्हीं ने उनको धमकी दे दी कि हाँ दे अगर सजा हो जाए नू तराउरो लड़का पढ़ेला दिल्ली में, समझ ले भाई स्कूल में पढ़ेला, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। अब न्यायाधीश महोदय सोचते हैं भाई तो बड़ी मुश्किल है, अगर सजा दे देते हैं 10 साल की तो ये धमकी दे रहा है कहीं हमारे बच्चे वहां तो बॉडीगार्ड है नहीं, कहीं कुछ दुर्घटना कर दे, तो क्या करें, सजा दे न दे। अब वो भय के कारण यदि अपने निर्णय में विचलन कर रहे हैं तो स्थिति ही नहीं कहाएंगे। तुम्हें जो करना हो करो, ईश्वर को साक्षी मान करके जो न्याय भारत का संविधान करेगा वो हम सजा देंगे। वीतराग भय क्रोध, क्रोध का उदाहरण देख लें, एक पंच है जा रहे हैं पंचायत करने, मन में भाव है कि हम बिल्कुल न्याय संगत पंचायत करेंगे, लेकिन उसी में बड़बोले लोग होते हैं। एक पक्ष ने कह दिया आइल बा निर्वन न्याय करे, आप आए हैं न्याय करने, देखिए गड़बड़ करिएगा तो ठीक होगा नहीं, आप समझ लीजिए। अब उनको क्रोध है कि हम तो न्याय करना चाहते हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, अच्छा तो हम अब तुम्हारे खिलाफ है न्याय कर दी। ये क्रोध से एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो बिना आसक्ति, बिना भय और बिना क्रोध के जो कर्मों का आचरण है, जो मन की स्थिति है, उसको कहते हैं स्थित धी। इस स्थिति धी को भगवान ने बताया। और इसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ स्थित धी। तीसरा प्रश्न है किमाशीत ब्रजेत किम, तो समय तो क्या किया जाए, हरी आपकी ध्वनि नहीं आ रही है हमारे पास। अभी 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न तो हुआ, 2 प्रश्न अभी अर्जुन के बाकी हैं। आप कहें तो 2-4 मिनट में करें तो विश्रांति दे दें, क्या करें? नहीं कर लें, उसको पूरा कर लें जी। हाँ जी। तो अब वो कैसे बोलता है, कैसे बोलता है और किस प्रकार से उसकी गति है। 4 प्रश्न अर्जुन के हैं निष्काम कर्मयोग से संबंधित। तो भगवान कहते हैं यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। देखिए एक ज्ञानी की, एक योगी की, निष्काम कर्मयोगी का भाषण व्यवहार कैसे होता है। तो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं यह सर्वत्रानभिस्नेहः, सबसे पहली चीज ये है कि उसका, उनका भाषण, उनका व्यवहार कैसे होता है, किस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं। तो यह सर्वत्रानभिस्नेह, अनभिस्नेह, कहीं भी व्यवहार में उनके आसक्ति नहीं है। इसको इस तरह से हम समझें कि यदि हमारे कोई प्रिय व्यक्ति आ गए तो उनके साथ हम बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, एक के हैं जी यहाँ के आयल बनी, तो हम भोजपुरी में भी कोई 2-4 वाक्य आ जा रहे हैं मैम, तो वो कौन है किसी को, तो घर वाले बोलते हैं हमारे मेहमान हैं, कहते हैं ना दामाद, दामाद है ना, वैसे कहते हैं अरे हमारे दामाद जी हैं। तो दामाद जी आ गए तो उनके प्रति हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में बड़ी मधुरता आ गई। हमारे जीजा जी हैं या कोई है निकट के संबंध है, बड़ी मधुरता आ गई। और यदि निकट के नहीं हैं तो उनके प्रति जो है थोड़ा कठोर वचन हो गया। तो कैसा ज्ञानियों का, निष्काम कर्मयोगियों का कैसा व्यवहार होता है, तो प्रभु जी ने पहला लक्षण बताया यह सर्वत्रानभिस्नेह, माने ऐसा नहीं कि किसी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण से युक्त व्यवहार हो जाए और किसी के प्रति विकर्षण से युक्त व्यवहार जाए। सर्वत्र अनभिस्नेह, हर जगह एक समान व्यवहार करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज नाभिनंदति न द्वेष्टि, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। कोई शुभ व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आ गया तो खूब बढ़िया से बात करने लगे, और अशुभ व्यक्ति, अशुभ स्थान, अशुभ पदार्थ आदि आ गया तो एकदम खीज हो गई, का आ गई, एकदम देखते हमारा बोखा, ऐसे ऐसे शब्द होने लगे। नहीं नहीं नहीं, वो समभाव रहते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेह, एक समान रहे, अनुकूल में भी कोई उनको उनके व्यवहार में बहुत ज्यादा मधुरता न हो और प्रतिकूल में बहुत ज्यादा कर्कशपन हो, एक समान व्यवहार करें। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि, अनुकूल हो तो खूब प्रशंसा करने लगे, प्रतिकूल हो तो अनुचित शब्दों का प्रयोग करने लगे। नहीं नहीं,
सबके प्रति ईश्वर के रूप में सब लोग आए हैं, सबके प्रति उचित व्यवहार करें, ऐसी वाणी का प्रयोग निष्काम कर्मयोगी करते हैं। इसको असल में हम चाह रहे हैं जल्दी जल्दी समेटना, लेकिन विस्तार तो बहुत ज्यादा है। एक भाव ये समझ लिया जाए कि कोई हमारे बहुत ज्यादा शत्रु आ गए, सबसे कठोर शत्रु हमारे जीवन के आ गए, तो जैसे आ गए वैसे हमारी मन में बहुत सारे लोगों को होता है, अरे तो आ गए, मार मार एक रख मार, तो एक भाव ये होता है। दूसरा भाव है, लेकिन ये जो निष्काम कर्मयोगी होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, उनकी भाषा कैसी होती है, तो उनकी भाषा है कि जो सबसे दुर्दांत शत्रु आ जाएंगे, बोलिए क्या बात है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात हो तो आप बताइए, यदि हमसे कुछ करना हो तो करेंगे। हम उनकी बातों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारी वाणी में कर्कश ध्वनि हमारी ना होनी चाहिए, कठोर शब्दों का प्रयोग ना होना चाहिए, कठोर आचरण ना होना चाहिए। ये है, इस प्रकार की उनकी भाषा होती है। आकिमासी तब, और किस प्रकार से वो उनका आचरण कैसा होता है, ये चौथा प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं कि हम लोग जब छोटे थे तो कछुआ को देखते थे, कछुआ ऐसे चलता था, हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, कछुआ जब चलता था उसको जब लगता था कि कुछ खतरा है तो मुख को अपने से बाहर निकाल करके चलता है। तो जैसे उसको अनुभव होगा कि कुछ खतरा है तो जो मुंह उसका बाहर निकला वो ऐसे समेट लेगा, और लगेगा कि कोई कटोरी ऊपर से उसको ऐसे ढक लिया है। उस पर अगर 2-4 डंडा ऐसे मारा भी जाए, हम लोग बच्चे थे देखते थे, ऐसे मारते थे तो उसमें कोई भी उसमें विकृति नहीं आती थी। तो एक जो योगी होते हैं निष्काम कर्म योगी, स्थित प्रज्ञा व्यक्तित्व, तो उनका ठहराव, उनकी जीवन शैली कैसी होती है, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जी इस प्रकार से होती है। भगवान इस चीज को उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उनकी जीवन चर्चा, उनकी व्यवहार चर्चा कैसी होती है। तो कछुआ चल रहा है अपनी चाल से, और चल रहा है, जब उसको धमक मिली उसने अपने मुंह को जो बाहर निकाल लिया, समेट लिया और अपने अंदर स्थित हो गया। इसी तरह से जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, निष्काम कर्म योगी होते हैं, वो कैसे होते हैं कि जीवन भाव से चल रहे हैं, लेकिन जब उनको इंद्रिय के विषय जब ज्यादा दिखने लगेंगे, इंद्रियार्थेभ्य, तो क्या करेंगे, उस इंद्रिय के विषयों में से अपने मस्तिष्क को हटा करके भगवत भाव से युक्त होंगे, अपने को भगवत भाव से जोड़ देंगे। अगर कोई सुंदर वस्तु देख रहे थे, हे प्रभुवर आप तो सौंदर्य के धाम हैं, आपके अरबों खरबों सौंदर्य के एक बिंदु में इस विश्व का सौंदर्य समाया हुआ है, आपसे सुंदर कौन है। तो वह इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रिय के विषयों से अपने मन को हटा करके परमात्मा भाव में स्थित कर लेते हैं। यह है उनके व्यवहार चर्या का आचरण। जितने संभव था हमने इसको रखने का प्रयास किया। अंतिम वही श्लोक है कि विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरते निष्प्रिय, और इसके बाद इससे संबंधित ही है सारांश से मुख्य 4 प्रश्न थे निष्काम कर्मयोग के विषय में। हम इन्हीं शब्दों के साथ है, यह जो प्रभु चर्चा थी, भगवान ने जो प्रेरणा दी, जो बुद्धि में जो शब्द दिया, वह आप सबके समक्ष प्रभु भक्त जी के समक्ष अर्पित है। ओम हरि हरिओम। मैं कुछ लोगों का नाम ले लेती हूँ जो जुड़े हुए हैं आपकी कथा से। नरेंद्र कुमार सिंह समय सुरभि के वो विद्वान संपादक हैं जो जुड़े हुए हैं, और जयपुर से रत्ना झा जी विदुषी हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। और मैं अमरेश मिश्र जी नोएडा से जो अध्यक्ष राष्ट्रीय नवसृजना साहित्य दिल्ली से हैं, और पटना से जुड़े हुए हैं प्रभु नारायण झा जी, और यहाँ से भीलवाड़ा से माउंट लिट्रा से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो टाटा मोटर्स से भी लोग जुड़े हुए हैं। सबका बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करती हूँ। और सब तो मैम सभी भक्तगण जी को हमारी जी मैम सभी भक्तगण जी को हमारी तरफ से हरिओम। सभी भक्तगण जी को मैम प्रभु नारायण जी का एक सवाल है। जी। जब आप माया मोह से घिरे होते हैं तो स्थित प्रज्ञ होना इतना सरल नहीं होता, बहुत विकट परिस्थिति होती है, यह कैसे निपटे इन परिस्थितियों से। जी मैं समझता हूँ कि 2-3 इसके उपाय हो सकते हैं।
मेरी अपनी समझ है। बिल्कुल स्थित प्रज्ञ मेरी समझ से स्थित प्रज्ञ वही हो सकते हैं जिन पर भगवान की कृपा होगी, पहला उत्तर। दूसरा उत्तर है कि भगवान की कृपा होगी कैसे? तो भगवान के नाम का हम जप करें। हमारे अपने उसमें लिखा है शास्त्र जी में, नाम नामिनोर अभेदः, नाम में और नाम वाले में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही हैं। तो एक वह परब्रह्म परमात्मा के जो भी प्रिय नाम हैं, चाहे हम राधा कहें, कृष्ण कहें, एक स्वरूप राधे कृष्ण जी कहें, ओम कहें, हरि ओम कहें, सीताराम जी कहें, शिव जी कहें, उनका नाम जप करें। प्रभु जी ने गीता जी में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, आगे उन्होंने कहा है। तो नाम जप जब भगवान करेंगे तो भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा होगी तो किसी ब्रह्मबोध भाव को प्राप्त किसी संत जी की, महात्मा जी की संगति होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो सत्संग का श्रवण, संत महात्मा के से जुड़ाव, जो ब्रह्मबोध ब्रह्म भाव की स्थिति में स्थित हैं, और भगवान की कृपा, इन सारे उपायों से, और स्वाध्याय, जैसे शास्त्र जी का अध्ययन, पूजनीय उपनिषद जी का अध्ययन, पूजनीय गीता जी का अध्ययन, पूजनीय रामचरितमानस जी का अध्ययन, स्वाध्याय। स्वाध्याय कहते हैं स्व माने आत्मा और परमात्मा विषय संबंधी जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना, और सत्संग को सुनना, भगवान के नाम का जप, ये उपाय हैं कि इन साधनाओं से हम करते करते हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। जी जी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। और डॉक्टर संदीप कुमार जी भी आप इस पेज से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। तो अब हम अगले सप्ताह तीसरे अध्याय से जुड़ेंगे, जो कर्मयोग, गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग कहलाता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ आचार्य जी। आपने इतनी अच्छी ज्ञान की बातें और गीता जैसे बहुत कठिन ग्रंथ को आपने इतने सरल ढंग से व्याख्या की, और मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अगले सप्ताह फिर हम लोग मिलते हैं। मैम हृदय से मैं भी मैम आपके प्रति और आपके इस संस्था से जुड़े हुए जो भी हमारे आदरणीय बंधुगण जी, सबके प्रति हृदय से आभार। आपने इस साधारण व्यक्तित्व को प्रभु जी के संबंध में कुछ कहने का अवसर दिया। आप जो भगवत गीता को इतने सरल ढंग से आप व्याख्या करते हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये आप कि आप अपने को बहुत सरल, और ईश्वर की विशेष कृपा है आप पर। तो मैं ठीक है, सब शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ये सप्ताह में मिलते हैं।